नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं रेलवे एएलपी एग्ज़ाम जो आज आपके 27 नवंबर को हुआ है और आपने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट, सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का, और आपने ये जो रिव्यू दिया है गूगल फॉर्म में, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, जब ऑल शिफ्ट का अपन सारे डेट्स का हो जाएगा ना एग्ज़ाम्स, उसमें यूज़ लेंगे डाटा, और वहाँ से एक आकलन होगा ना अच्छे ढंग से कि भाई आपका कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी शिफ्ट का लेवल क्या रहा है, और शिफ्टों की तुलना हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा डाटा आएगा ना, उतना ही एक्यूरेट फिर रहता है। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है और अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहले वो काम कीजिएगा। और काफ़ी कैंडिडेट ने वो फॉर्म भरा, और इस वीडियो में आपके समक्ष डाटा रखने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स। प्रत्येक शिफ्ट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट है, अलग अलग करके देखेंगे। एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल, और कुछ कैंडिडेट ने बदलाव के बारे में बताया है, अपना फीडबैक दिया है कि आज क्या नया था, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले, वो भी देखने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। ये रहा आपके सामने डाटा, और बहुत से यहाँ पर आपके रिव्यू डाले हुए आप देख सकते हो रीजनिंग में लो। तो ये सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो ना, अभी तक आप एक लक्की व्यूअर बन सकते हो आज। कैसे? सभी को पता है मैक्सिमम कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से पास प्रो लेते हैं, और अभी समय है पास प्रो लेने का या रिन्यू कराने का, आपके पास नहीं है, और यहीं से प्रैक्टिस नहीं होगी ना, एग्जाम में सवाल आते हुए गलत हो जाएंगे, और समय नहीं मिलेगा, सवाल मिस हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो जो आज एग्जाम दिया उनको भली भांति पता है कि 60 मिनट है, पता ही नहीं चलता, यूँ निकल जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन कर लो पास प्रो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत से कैंडिडेट ने यहाँ पर बताया है कि हमारा मॉक में कितना स्कोर रहता था और रियल में आफ्टर नेगेटिव में लगभग इतना स्कोर आ सकता है। तो मॉक के जैसा ही जितनी प्रैक्टिस की यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ये सभी लगभग टेक्स्ट बुक से मॉक देते। तो आप यहाँ पर 200 यूजर्स आज रहेंगे ना 12 बजते ही, अभी समय कुछ नहीं, 12 बजने को है। तो अभी वीडियो देख रहे हो ना, 12 बजते ही आप लेंगे। तो शुरुआती 200 यूजर्स ध्यान रखना, टीटीजी के कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करना, आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे प्राइस आपको 499 दिखेगी, टीटीजी के कूपन कोड से ये 439 में हो जाएगी, और प्रथम 200 यूजर्स को पूरा रिफंड। प्लस आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हैं तो उनमें से 20 लक्की जो विनर रहेंगे उनको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 12 बजे से सेल लाइव है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन सेकंड शिफ्ट का देख रहे हैं। ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू है आज 27 नवंबर को। तो यहाँ पर मैं वो डाटा बता रहा था ना आपको, मॉक टेस्ट में जो कैंडिडेट बताया कि मेरा मॉक में स्कोर 45 होता था, यहाँ पर जैसे नेगेटिव के बाद किया हमने तो लगभग 36 का, एग्जैक्ट नहीं है, हमने वो एक दिए नेगेटिव लगे तो पॉइंट में इनका आ रहा था, ठीक है। 50 मॉक में इधर 48 है, इधर 50 से 55 इधर 42 है, 52 है, इधर 48 है। इन्होंने मॉक में नहीं बताया तो इधर बहुत कम है, ठीक है। मॉक में बताई नहीं, मॉक नहीं दिए, तो इधर देखिएगा स्कोर इनका। इधर इन्होंने 55 बताया मॉक में, तो रियल लगभग 54 के आसपास, 55 तो 52, 58 से 65, और यहाँ पर भी लगभग 58, 55 से 50, यहाँ पर 42, 40 तो यहाँ पर 37 है। तो लगभग मॉक के आसपास ही आप देख पा रहे हो सेकेंड शिफ्ट में कैंडिडेट का स्कोर है। इवन मॉक से कम आ रहा है, मॉक से है कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। सभी का देखिएगा मॉक से लगभग कम ही आ रहा है। और यहाँ पर ओवरऑल जो अटेम्प्ट आप देखेंगे ना, ये सभी सेकंड शिफ्ट का है, बहुत से कैंडिडेट हैं। आपने सेकंड शिफ्ट में दिया है तो फॉर्म भर देना। फर्स्ट शिफ्ट का भी देखेंगे, सभी शिफ्ट का देखने वाले हैं। जैसे इन्होंने 75 में से 50 अटेम्प्ट की, बोल रहे 40 करेक्ट हो सकते हैं, जिसमें साइंस में 20 में से 10 अटेम्प्ट 8 करेक्ट हो सकते हैं। अब साइंस की अपन बात कर रहे हैं ना, तो मैं रिव्यू बताता हूँ कुछ सेकेंड शिफ्ट का। कैलकुलेटिव, हाँ थोड़ा हार्ड था फीडबैक में। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा समय ज़्यादा लेने वाला था। गणित का पेपर आसान था लेकिन मेरा सही नहीं गया। विज्ञान एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा रहेगा उसी का सही हो जाएगा। करंट अफेयर जो थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा वो आराम से कर लेगा, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध घटना है उनसे पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये बहुत क्या सभी करंट का ही है। यस, आगे वाला करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, और साइंस में एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। मैथ्स नॉर्मल है, रीजनिंग टाइम टेकन है, और कैलेंडर और क्लॉक से नहीं आ रहा है, ये तो सभी को पता। करंट जी के हार्ड आया, और कैलकुलेटिव बहुत था एग्जाम। भाई सभी कैलकुलेटिव बता रहे हैं, समय 60 मिनट है, रीजनिंग में टाइम लग रहा है। बोल रहे हैं कि एक एक ऑप्शन से रीजनिंग में सवाल हल हो रहा है, पूरे ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं। एनसीईआरटी कंसेप्ट बेसिस, इजी क्वेश्चंस नॉट एक्सपेक्ट इतना इजी होगा। सारे एएलपी मॉक पेपर वाला लेवल दे दिया इन्होंने, काफ़ी इतना इजी था। पेपर सही था पर टाइम टेकिंग, टाइम का मैनेज करना सबसे बड़ी है। मेरी काफ़ी अच्छी स्पीड थी पर मैं 47 ही कर पाया। इनका देखेंगे तो 47 लगभग 44 के आसपास इनका जा रहा है। लेंथ था, इजी था, सेम पैटर्न, नो चेंज। जीके में सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने एक क्वेश्चंस किया वो सही, और करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बाकी क्वेश्चन एक ही किया इन्होंने। इजी टू मॉडरेट
मैथ्स 4 से 6 क्वेश्चंस कैलकुलेशन आ रहा है, बाकी साइंस आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ट। करंट अफेयर्स स्पीड अच्छे से जो कर लिया है इजीली 6-7 कर देगा। साइंस एनसीईआरटी बेस्ट थी सारी आपकी, वो पीडीएफ वाली पहले मिल जाती तो काफ़ी सही बन जाती। अच्छा पीडीएफ हमारी ई बुक की बात कर रही है। लास्ट 2 दिन में देखे थे ई बुक का बात हो रहा, तो 10 चैप्टर वैसे हमने एनसीईआरटी 9-10 के टोटल लगभग कितने 32 चैप्टर हैं, उसमें से उन्होंने 10 चैप्टर देखे, क्योंकि हमने 25 को ही 9-10 की जब लगा कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं तभी आपके समक्ष रखा दोनों ई बुक, और उन्होंने उस दिन ले ली होगी। उसमें से 8 प्रश्न सही बने, क्योंकि एनसीईआरटी से आ रहा था और हमने पूरा उसमें निचोड़ डाल दिया, जिसमें आपके सारा फैक्ट डाले, पूरा कंसेप्ट डाला। एनसीईआरटी एग्जाम पर में जो स्टेटमेंट आधारित सवाल आते हैं वो सारे डाले, तो सब कुछ कवर हो गया। बाकी आप ज़्यादा कहूँगा तो आप कहेंगे प्रमोशन कर रहा है, जिसको लेनी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो पड़ा है, पता चल जाएगा कैसे लेनी। अब देखते हैं अपन सेकेंड शिफ्ट का ओवरऑल क्या रहा है। तो एवरेज जो अटेम्प्ट आए ना 75 में से, वो 56 अटेम्प्ट आए। उन 75 में से सही क्वेश्चन डायरेक्टली जो सही क्वेश्चन है वो 49 है, नेगेटिव बाद में बात करेंगे अपन। और इनमें से आप देखेंगे 1 सेकेंड 13 क्वेश्चन साइंस के अटेम्प्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रख के देख लेते हैं, साइंस में लगभग सही क्वेश्चंस 13 में से 11 क्वेश्चन साइंस में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं, एक तरीके से गलत अटेम्प्ट नहीं कर रहा कोई, अच्छी बात है। और करंट में आप देखेंगे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 2 के आसपास सही हो रहे हैं। गणित में बात करेंगे 20 में से 16 अटेम्प्ट और 15 सही, तो गणित में जो अटेम्प्ट होते हैं वो सही होते हैं। रीजनिंग में 21 अटेम्प्ट 19 सही है, तो यही गणित और रीजनिंग आप स्कोर बना रहे हो। साइंस में अच्छा हो गया, करंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-3 होगा तो चल जाएगा, ये चीज़ है। और बाकी मॉडरेट 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 डिफिकल्ट मॉडरेट सारे मॉडरेट बता रहे हैं, कल भी यही था मॉडरेट। अब आफ्टर नेगेटिव अपन देखेंगे ना, आफ्टर नेगेटिव क्या एवरेज स्कोर रहा है, 1/3 करने पर 47 के आसपास स्कोर आ रहा है आपका एवरेज मार्क। और जो हमारे चैनल से जुड़े ज़्यादातर तैयारी वाले हैं ना, तो ये मैं सोचना कि 47 बहुत ज़्यादा है, और अभी आंसर की भी नहीं आई है, तो ये और कम हो जाएंगे, 4 से 5 मार्क्स इजीली आपके तो कम हो जाएंगे, 42 से 43 से। और कट ऑफ वो ही लगता है कि 50 से कम ही रहेगी, 50 के आसपास रहने वाली है। और अब बात करते हैं अपन थर्ड शिफ्ट की, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में बहुत कम डाटा मिला है, बाकी आप अपना फील करना जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें आप देखेंगे थर्ड शिफ्ट का आज इन्होंने 65 अटेम्प्ट किए हैं, 56 के आसपास सही बता रहे हैं, 49 45 ये आपका अटेम्प्ट ये लगभग सही है। 59 52 56 46 65 50 70 60 69 60 बता रहे हैं भाई। 45 40 59 50 45 30 65 60 ज़्यादा अटेम्प्ट मारे भाई। सेकंड शिफ्ट वाला निजी था क्या? 61 50 66 62 63 50 50 40, लेकिन करेक्ट कम बता रहे। इसी प्रकार साइंस में भी आप देख सकते हो 18 अटेम्प्ट भी 12 18 15 उसमें से सही हो रहे हैं, 12 में से 10 सही, 6 में से 4 सही, 20 में से 18 सही। और ओवरऑल ही देख लेते हैं एवरेज सभी कैंडिडेट का, 59 अटेम्प्ट आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से 75 में से 59 अटेम्प्ट हैं, और सही कितने आ रहे हैं? 51 के आसपास। और साइंस की आप बात करेंगे, ये तो ओवरऑल था, साइंस की बात करेंगे तो 15 अटेम्प्ट 12 सही, यहाँ पर गैप ज़्यादा है। 4 अटेम्प्ट 3 सही आपका करंट का। गणित में 20 में से 17 अटेम्प्ट तो 16 सही। इधर आप देखेंगे रीजनिंग में 20 अटेम्प्ट तो 18 सही 25 में से। और ओवरऑल जब नेगेटिव किया तो एवरेज इनका जो निकल के आ रहा है सही होने का वो 48 के आसपास है, ठीक है। तो ये भी लगभग सेकेंड शिफ्ट के जैसा ही। सेकंड शिफ्ट आपने देखा 47 के आसपास, ये अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे 48 है, थोड़ा इजी मेरे को लग रहा है थर्ड शिफ्ट। बाकी डाटा कम मिला, आप बताना थोड़ा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब सबसे अधिक डाटा मिला है ना, वो है फर्स्ट शिफ्ट का। इस बीच आपको मैं सेकंड शिफ्ट का कुछ रिव्यू बताता हूँ, ठीक है। बस यही कहूँगा, आपकी साइंस पीडीएफ से सीधा सीधा क्वेश्चन छपे भाई, ये भी बोल दिया। इजी टू मॉडरेट था, बेसिक मैथ बेसिक साइंस और अल्फ़ाबेट से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। रीजनिंग करंट अफेयर्स का लेवल हाई है। रीजनिंग भाई, रीजनिंग में फंस रहे हैं भाई, फंसना नहीं है। 2-3 सवाल ऐसे आएंगे सीरीज़ के, हो सकते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर दो, और वहाँ पर आपने लगा दिया ना टाइम, तो दिमाग की बैंड बच जाएगी और सोचेंगे भाई इतने सारे सवाल रहेंगे, टाइम इतना ही रहा, कैसे करूँ। नर्वसनेस में हड़बड़ाहट में आपका कुछ नहीं दिमाग काम करेगा। रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट, तो ये 2-3 क्वेश्चन ही मारते हैं आपको टाइम में। इजी मैथ इजी साइंस मीडियम करंट डिफिकल्ट, बस कूल रहें एग्जाम। हाँ, कूल वाली बात इन्होंने सही की है। करंट अफेयर्स डिफिकल्ट था, आप कूल एग्जाम के वक्त कब रहेंगे कूल? जब आप शुरुआत में स्पीड अच्छी बनाओगे ना, बिल्कुल आप कूल माइंड रहेगा भाई, अब तो पेपर हो ही गया।
करंट अफेयर्स ऑल ऑन एनी क्वेश्चन जीके का नहीं था। रीजनिंग वेरी टाइम टेकन, साइंस थ्योरेटिकल ऑप्शंस लेंथी। जैसे स्टेटमेंट वाले सवाल जो आपका साइंस में एग्जाम्पल वाले सवाल आपने देखे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, वो सारे स्टेटमेंट के हैं। और एग्जाम्पल के हमने पूरा ई बुक में डाला हुआ है एग्जाम्पल पूरा। प्रीवियस ईयर पैटर्न, साइंस और रीजनिंग का लेवल थोड़ा हार्ड था, ये सभी सेकंड शिफ्ट का। एज यूजुअल एज रेलवे रिपीट्स ओवन सिलेबस साइंस फुल्ली एनसीईआरटी, हाँ पिछली बार भी एनसीईआरटी दी है तो इसमें कुछ नया नहीं है। रीजनिंग क्वेश्चन इज लेंथी टू रीड एंड टेक्स टू मच टाइम। मैथ्स इज वेरी सिंपल, मैथ्स यहाँ पर सिंपल है, सभी कैंडिडेट मैथ्स में लगभग फुल में से फुल कर रहे हैं। रीजनिंग में इनको 3-4 सवाल ऐसे दिमाग खराब कर रहे हैं और सभी को हार्ड टफ लग रहा है वो रीजनिंग उस केस में। सिंपल साइंस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट, वन वू नोज कंसेप्ट गिव आंसर राइट, करंट वाज डाटा बेस्ड, याद रखना भाई करंट में रटने वाला डाटा। और साइंस में वही आपका स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम पर में मिलते हैं स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी, और पिछली बार भी रेलवे ने यही किया था। बहुत अलग, क्या बहुत अलग, देखते हैं अब सेकंड शिफ्ट के बाद फर्स्ट शिफ्ट का डाटा आपके समक्ष है। फर्स्ट शिफ्ट में आप अटेम्प्ट देखो भाई, 48 में से 44 सही बता रहे हैं, 57 में से 50, 53 में से 50, 64 में 56, 47 में से 42, 42 में से 40। भाई इन्होंने अटेम्प्ट कम दिख रही है यहाँ से, तो आप देख पा रहे हो अटेम्प्ट। और धीरे धीरे आप नीचे आएंगे, काफ़ी कैंडिडेट का डाटा फर्स्ट शिफ्ट में, 60 में से 57, 61 में से 58, 45 में से, और साइंस का पैरेलल में आप देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत से कैंडिडेट है फर्स्ट शिफ्ट में। अब ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, 53 अटेम्प्ट आया भाई फर्स्ट शिफ्ट में, और 45 उसमें से लगभग सही बता रहे हैं। साइंस में 13 अटेम्प्ट, बहुत कम आया भाई, ये टफ लग रही है या फिर डाटा ज़्यादा उसके कारण हो रहा है। 11 इनमें से सही, और यही चीज़ आप करंट में देखेंगे तो 4 अटेम्प्ट 2 सही, और मैथ्स में 15 अटेम्प्ट 14 सही। मैथ्स में यहाँ पर भाई इतने कम कैसे, टफ आई है क्या फर्स्ट शिफ्ट वाले बताना। रीजनिंग में 18 अटेम्प्ट 17 सही 25 में से। ओवरऑल अब बात करते हैं, ओवरऑल बाद में देखेंगे तीनों शिफ्ट का एक साथ। इससे पहले इसमें कैंडिडेट ने क्या बताया अपना रिव्यू, क्या कुछ टफ वगैरह कहा है इन्होंने। ऑल क्वेश्चन टाइम टेकिंग, साइंस क्वेश्चन 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, विच इज ट्रू और नॉट टाइप। हाँ सही, स्टेटमेंट वाला ध्यान रखना। मॉडरेट टू हार्ड, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी स्टेटमेंट होगा। चेंजिंग हो रहा है लेवल, साइंस कंसेप्ट। रीजनिंग में मॉडरेट, मैथ्स इजी, रीजनिंग इजी, थोड़ा टाइम टेकिंग। मैथ्स इजी बता रहे भाई, रीजनिंग टाइम टेकिंग इजी है, लेकिन टाइम टेकिंग 3-4-5 सवाल, उन्हें ऑप्शन से ज़्यादा टाइम निकल रहा है। मेरा करंट बिल्कुल तैयार नहीं था, जिसके बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ भाई, इनका 54 के आसपास कट कटा के नेगेटिव के बाद लगभग इतने के आसपास हो सकता है। मिनिमम 50 इनका मॉक में रहता था, कम से कम मॉक में 50 रहता था। यहाँ पर आप पैरेलल में सभी का मॉक देख सकते हो, एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट सभी का एक बार मॉक लास्ट में बता दूंगा, पहले ये देख लो। रीजनिंग में मॉडरेट, अब मॉक से आपको आइडिया लगेगा कि मॉक से किसका डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो पेपर बहुत कम मॉक से स्कोर आ रहा है तो टफ रहा होगा। मॉक से आप तुलना कर सकते हो। मैथ्स इजी, अब मॉक भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के लगाते हैं। मैथ्स इजी, रीजनिंग इजी, थोड़ा टाइम टेकिंग। मेरा करंट बिल्कुल तैयार नहीं था, ये तो हो गया ना। रीजनिंग कैलकुलेटिव, साइंस टिपिकल, रीजनिंग इन कैलकुलेटिव बेस्ड, ऑल जीके क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स कैलकुलेशन। जनरल साइंस में लगभग सभी क्वेश्चन पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ रहे हैं, वो भी इजी क्वेश्चन। रीजनिंग में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। मैथ्स रीजनिंग इजी था, साइंस मॉडरेट था, करंट अफेयर्स हार्ड था। बस 2-3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग दे रहा है, इजी हुआ। करंट नो चेंज, ओनली टाइम टेकिंग। रीजनिंग टाइम टेकिंग, टाइम लग रहा है बहुत सर। मेरा इजी था, 2 से 3 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था। रीजनिंग 15 क्वेश्चन इजी था, बाकी 10 क्वेश्चन, हाँ ये सही, कुछ क्वेश्चन इजी दे देंगे, लेकिन जब 10 क्वेश्चन टाइम टेकिंग दे दिया ना, उस 10 में से आपका 5 तो हो जाएगा, 5 बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगे। साइंस मॉडरेट था, कथन से ज़्यादा। यहाँ स्टेटमेंट वाले सभी बता रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टेटमेंट के आपको सारे सवाल साइंस के एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, आपको एग्जाम पर करके एक एनसीईआरटी की अलग बुक रहती है उनसे हैं, और वो हमने ई बुक में कवर किया है। जीके लगभग नहीं था, वहाँ सभी को पता भाई करंट ही था, और 2024 के लगभग ज़्यादा है करंट ही, 2024 का लेटेस्ट ही है। साइंस हार्ड, मैथ नॉर्मल, रीजनिंग 10 करंट ही पूछा था, जीके नहीं था सर। रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस। मेरे रूम में 70, अब देखिए अटेंडेंस की इन्होंने अच्छी बात की है, 70% अटेंडेंस यहाँ पर बता रहे हैं। एसएससी में वैसे अटेंडेंस जो सीबीटी एग्जाम्स होता है ना, उसमें 50% के आसपास रहती है, रेलवे में ज़्यादा भाई 70%। और 80 से 85% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चलिए इन्होंने कितने किए, हाँ, इनका अच्छा अटेम्प्ट है, 55 से 60 तो इनका मॉक टेस्ट में रहता था, और अभी कट काट के अटेम्प्ट 49 बन रहा, तो अटेम्प्ट किसका गया इनका, अटेम्प्ट इनका 55, ओहो 51 बोल रहे, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, मॉक टेस्ट बहुत दिए इन्होंने।
करंट अफेयर से 2030 के भी क्वेश्चंस थे, 23 के लास्ट में हो सकते हैं आपको क्वेश्चन दिसंबर नवंबर के पूछ लें। नहीं, मैथ्स इजी, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, अब ये फर्स्ट शिफ्ट का सभी का, साइंस मॉडरेट, करंट अफेयर्स मॉडरेट, हाँ ये सही है। मैथ्स इजी, ये रिव्यू लगभग सभी शिफ्ट में आ रहा है कि मैथ्स तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है, कुछ सवाल आपको टाइम टेकिंग होंगे ना, वो एक तरीके से रीजनिंग को मॉडरेट बनाते हैं। साइंस है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं तो टाइम ज़्यादा खाते हैं तो मॉडरेट है। करंट अफेयर्स तो है ही है मॉडरेट, भाई आपको पता ही नहीं था करंट अफेयर्स के इतने सवाल आ जाएंगे। करंट हार्ड था, बाकी सब अच्छा था। अब तीनों शिफ्ट का देख लेते हैं, उसके बाद उससे पहले थोड़ा यहाँ से आइडिया लगाते हैं। मॉक वर्सेज रियल, रील वर्सेज रियल होता है ना, वो मॉक वर्सेज रियल देखो। 45 36 50 48 ये मॉक टेस्ट की है, ठीक है। ये रियल है भाई, जो आपका दे रखा है बैकग्राउंड में कलर। 50 42 52 48, यानी मॉक में कम ही हो रहा है, ठीक है। 55 52 इधर देखिएगा, लगभग 45, ये कुछ कैंडिडेट के ज़्यादा भी आ रहा है भाई। ये सभी सबसे पहले अपन सेकंड शिफ्ट के देख रहे हैं, ये सेकंड शिफ्ट का डाटा है। 45 47, यहाँ से आइडिया लगाओ, 52 60 55 55 61 55, लगभग उसके आसपास ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। 55 to 58 तो यहाँ पर ये देखिएगा थर्ड शिफ्ट के, तो इधर आपका 53 हो रहा, 52 से 43 हो गया, 50 से 49, 45 से 42, 56 से 45, 40 से 56 हो गए भाई, ये क्या कर दिया इन्होंने। 60 से 57, 45 से 38, 45 से 47, लगभग सभी कम ही हो रहे हैं। देखो डाटा यहाँ पर। अब ये जो फर्स्ट शिफ्ट का आप देखेंगे ना, तो 55 से 42, 48 से 47, 55 से 49, 55 से 53, 48 से 40, 40 से 39, इनका भी लगभग आसपास ही रह रहा है। 45 53, 45 43, 42 52 53, 75 75, भाई ये कौन है, फैक्ट डाटा होगा। 75 मार दिए पूरे। 56 में से 49, 30 33, इधर ज़्यादा भाई, 33 से 35 43, तो यही लगभग इनके आसपास ही रह रहा है फर्स्ट शिफ्ट में भी। अब फेक एंट्री सारी मैंने हटा दी है, और यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का 53, अब तीनों की तुलना करते हैं ना अपन, तो तुलनात्मक डाटा ये निकल रहा सामने आपके। ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में एवरेज अटैम्प्ट 53 है, सेकंड में एवरेज अटैम्प्ट 56 है, और थर्ड में एवरेज अटैम्प्ट 59 है। इनमें से आप देखेंगे फर्स्ट में लगभग करेक्ट हो रहे 45, इधर 49। अब धीरे धीरे शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रही, तो ईजी होती जा रही है यहाँ से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी थर्ड शिफ्ट के डाटा कम मिले हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड शिफ्ट वाले एनरोल हो जाएगा आपका गूगल फॉर्म में। और साइंस का आप देखेंगे फर्स्ट में 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनमें से 11 सही, सेकंड में भी 11 सही, थर्ड में भी। अब साइंस का लगभग बराबर लेवल लग रहा है। आप करंट का देखेंगे, ये भी लगभग बराबर है। और बात करते हैं गणित की, फर्स्ट सेट में 14 15 16, अब गणित थर्ड सेट में थोड़ी ईजी लग रही है फर्स्ट की तुलना में। रीजनिंग की बात करेंगे 17 19, सेकेंड सेट की रीजनिंग ईजी लग रही है, थर्ड सेट के 18 बता रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ से लग रहा है कि आज थर्ड शिफ्ट इजी थी और फर्स्ट शिफ्ट टफ थी और सेकंड बीच में थी, बाकी आप बताना। और इन तीनों का जब नेगेटिव करने के बाद देखा तो फर्स्ट शिफ्ट में 43 लगभग आ रहा है एवरेज, एवरेज करेक्ट लगभग, सेकंड शिफ्ट में 47, थर्ड में 48, और कट ऑफ भी कुछ 50 के आसपास रहने की यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तैयारी वाले चैनल से जुड़े हो और उनका एवरेज इतना है, तो तैयारी वालों का इतना है, तो फिलहाल आप 15 गुना लेंगे तो एक पद पर वैसे ही 5 6 का कंपटीशन रहेगा, और अभी 70% के आसपास लगभग अटेंडेंस का रुझान निकल रहा है। बाकी स्थिति स्पष्ट होगी ओवरऑल जब आएगी कुछ डाटा। तो अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, आपने अच्छे ढंग से यहाँ पर कोशिश की रिव्यू देने की, तो आप ले सकते हो अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी 12 बजे जाइएगा, सेल स्टार्ट होने ही वाली है। और सबसे पहले शुरुआती 200 लकी यूजर्स तरीके से पहले आप शुरुआती 200 यूजर्स जो टेक्स्ट बुक पर जाएंगे और TTG के कूपन कोड से, तो आपको फुल रिफंड मिल सकता है। प्लस जो मैं ई बुक की बात कर रहा, वो 9th 10th NCERT की, इसमें क्या है, हमने पाठ्य पुस्तक की तो फैक्ट और कंसेप्ट डाला ही है, एग्जाम पर के जो स्टेटमेंट वाले सवाल बता रहे हैं ना, वो सारा भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो पूरा किया हुआ है 1000 पेजेज में, बहुत बड़े फॉन्ट में डाली हुई, ताकि आप इजीली इनको पढ़ पाओ अपने मोबाइल से भी, और सारा कुछ समझाया गया, ठीक है, सवाल और सहित। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिनिमल प्राइस में आप बाई कर सकते हो। कैसे करनी है, एक डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ, उसको देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।